हेल्थ प्लस प्रोम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गोल्ड डेंटल एंड स्किन कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक। योर ब्यूटीफुल फ्यूचर बिगिंस हेयर, जो कि 69 अजीत नगर नियर 22 नंबर फाटक पटियाला में स्थित है। हमारी टीम ने डॉक्टर तनिषा गोयल जी के साथ बातचीत की, जो कि BDS FMC फेलोशिप इन मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीफ्सवॉल्ड जर्मनी, एस्थेटिक डेंटिस्ट्री, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन लेजर डेंटिस्ट्री हैं। डॉक्टर तनिषा गोयल जी पेशेंट्स के लिए एक वरदान है। दूर दूर से पेशेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान डॉक्टर तनिषा गोयल जी ने डेंटल और स्किन कॉस्मेटोलॉजी की प्रॉब्लम और उनके निवारण के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर तनिषा गोयल जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर तनिषा गोयल जी के साथ, एक ऐसा नाम जो पिछले लंबे समय से लोगों को कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में और एस्थेटिक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। डॉक्टर गोयल, क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है जिसमें लोग कॉस्मेटिक की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले कोई ज़माना था जब लोग स्केलिंग से भी परे हटते थे, लेकिन आज वो ज़माना आ गया कि लोग अपने आप को सुंदर बनाने में और दांतों को बचाने में लगे हुए हैं, और उसमें आप डेंटिस्ट बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पहले का ज़माना जो था वो आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो चुकी है डेंटिस्ट्री में। पहले डेंटिस्ट के पास जाने से लोग डरते थे क्योंकि उनको पेन से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन आज की डेट में वो पेन जो है वो हमने वैनिश कर चुके हैं थ्रू वेरी गुड टेक्नोलॉजी के थ्रू, और काफ़ी अच्छे अच्छे एडवांस जो मशीनरीज हैं वो अवेलेबल हो चुकी हैं। तो आज की डेट में अवेयरनेस कह लो या फिर और भी कोई डर भी कह लो, वो सब चीज़ें हट चुकी है। डॉक्टर गोयल, क्या कहना चाहेंगे कि आप हार्ट ऑफ द सिटी बैठे हुए हैं। आप हमें, हमारे दर्शकों को यहाँ का एड्रेस बताएं। यहाँ पर आप बहुत ही काम और पीस एटमॉस्फेयर है। जी, मेरी क्लिनिक जो है वो 22 नंबर फाटक, जो सबसे ज़्यादा नोन है पटियाला का, वहाँ पे लोकेटेड है। और मेरा जो क्लिनिक है मेरे घर पे ही है, 69 अजीत नगर। तो आप कहीं पे भी 22 नंबर फाटक के पास आते हैं तो आप इजीली इसको लोकेट कर सकते हैं। डॉक्टर गोयल, क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना की जो भगवान ना करे नई लहर आए, लेकिन कोरोना में जैसे आपने लोगों को अवेयर किया, और ख़ासकर डेंटल के फील्ड में क्या कहना चाहेंगे कि लोग अवेयरनेस अभी भी नहीं है, और आप कोशिश कर रहे हो हमेशा कि हमने अपने लोगों को जो बचाना है कोरोना जैसी बीमारी से, और उसके साथ साथ डेंटल, क्योंकि डेंटल के साथ मुंह से हम लोग च्यू करते हैं और सारी जो चीज़ है वो मुंह से ही रिलेटेड है, और आप उसमें एक मार्गदर्शक करते हैं। जी, सबसे पहले मैं एक स्लोगन कहना चाहती हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप कोरोना से डरिए या तो फिर आप डेंटिस्ट से डरिए, ठीक है ना। अब डेंटिस्ट से डरने का ज़माना चला गया है, क्योंकि अब कोई भी पेन नहीं होता है जैसे पहले के ज़माने में होता था। और दूसरा, मैं आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर आपको अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करनी है तो उसके लिए डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। आज की डेट में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल गया है कि डाइजेशन के लिए ये फूड खाओ, ये खाना खाओ, ये नहीं खाना चाहिए, सबको पता है। लेकिन ये सब लोगों को तो पता है, लेकिन सबसे पहले हम डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अपने माउथ से, राइट। तो हमारा माउथ में अगर हमारे टीथ ही अवेलेबल नहीं रहेंगे तो आप उसको च्यू कैसे करेंगे? और मोस्ट ऑफ द जो हमारा डाइजेशंस होते हैं वो हमारे माउथ में ही हो चुके होते हैं। अगर हमारे माउथ में टीथ अच्छा नहीं है या फिर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो आप बताइए कि हमारी जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन, जो फूड एब्जॉर्प्शन जितना होना चाहिए हमको नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं मिल पाएंगी, और फिर हमको वो जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको कोरोना से रियल में प्रिकॉशन लेने हैं, या आगे भी कोई लाइफ में कोई ऐसा वायरस ना हो या आए हमारी लाइफ में, तो उसके लिए अगर आपको प्रिपेयर्ड होनी है तो मेक श्योर कि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। और उसके लिए अपने डेंटिस्ट के पास, या फिर आपको लगता है मेरे पास आने का, तो आप ज़रूर आइए और अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाइए। डॉक्टर तनिषा, यू हैव बिन अवार्डेड बाय सुपर वुमन अवार्ड। क्या कहना चाहेंगे कि वो अवार्ड भी, क्योंकि आपने वुमेन सभी हैं, सुपर वुमेन का मतलब यही है जैसे आपका माइंड सेटअप है,
आपने हमेशा क्रिएटिव चीज़ें की हैं, आपका माइंड है कि मैं लोगों को अवेयर करूं, अवेयरनेस के फील्ड में आप हमेशा ऊपर रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी डॉटर जो है वो मुझे हमेशा बोलती है, मम्मा यू आर अ सुपर मम्मा। तो उसकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है और मैं अपने ये क्रेडिट मैं अपनी डॉटर को देना चाहती हूँ। और सेकंड ये कहना चाहती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अपने जो भी पेशेंट्स जो होते हैं उनको हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वैल्यू दे सकूँ। तो मेरे पेशेंट भी मेरे पास कभी कभी ऐसी क्वेरीज लेके जाते आते हैं कि शायद वो मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी उनको एक विश्वास है कि हम डॉक्टर तनीषा के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमको एक वैल्यू ज़रूर देंगे। तो वो वैल्यू की वजह से मुझे शायद मेरे पेशेंट हो या मेरे फैमिली मेम्बर हो वो मुझे इस रूप में देखते हैं। बहुत सारे जो पेशेंट्स आपके वो नए नए ब्राइड ग्रूम्स को आपके पास भेजते हैं क्योंकि आप लोग एक लुक चेंज कर देते हैं। क्या कहना चाहेंगे तनिषा जी, कैसे आप लुक चेंज करते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि जो टीथ है, अगर बंदा हंसता है तो वो मज़ेदार लगे तो ही जो है इम्प्रेशन पड़ता है। जी और जी। आप इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, चाहे एक हड्डी खराब हो। कोई ज़माना था कि हमारे इस एरिया में कहते थे कि पानी गंदा है, इससे पीलापन जाएगा नहीं, लेकिन आपके पास कैसे भी दांत लेकर आ जाए और डॉक्टर तनिषा के पास आ गया एक बार तो वो सुंदर बन के जाएगा। जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के बारे में। अभी ये सिर्फ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा अभी बूम है। क्यों बूम है? क्योंकि ये 4 लेवल पे काम करता है। एक तो स्ट्रक्चर लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे, एस्थेटिक लेवल पे यानी ब्यूटी लेवल पे, और फोर्थ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल लेवल पे। मेंटल लेवल भी बहुत ज़्यादा आज की डेट में, मेंटल लेवल क्या, आपको पता नहीं चलता कि आपकी स्माइल बेकार है तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा सोशली आप कटते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होते जाता है, राइट। और आपको पता नहीं रहता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना जा चुका है, मैं एक दांत की स्माइल की वजह से मैं इतना कुछ मेंटली बेयर कर रहा हूँ। लेकिन मेक श्योर कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखने के लिए नहीं होता है, हमारे स्ट्रक्चर्स को अच्छा करता है ताकि आप ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर पाए। और जो फोर्थ है इम्पॉर्टेंट, फंक्शनली आप शायद ना ज़्यादा समझ सको, लेकिन हमको पता है कि वो फंक्शनली कितना ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी लॉन्गिटिविटी को बढ़ा देता है, जितनी उसकी लाइफ होती है ना उसको वो बढ़ाता जाता है अगर आप कॉस्मेटिकली अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उसको अच्छे से ट्रीट करवा रहे हैं। तो मेक श्योर अगर आपका कोई फंक्शन है तो आप उससे पहले तो करवाइए अपना स्माइल डिज़ाइन, लेकिन अगर कोई फंक्शन नहीं भी है तो भी से आइए और अपना स्माइल डिज़ाइन करवाइए। और क्योंकि कोई भी तरीके का लगे कि आपको स्माइल में कोई भी दिक्कत है तो आप एक जनरल चेकअप करवा लीजिए, फिर आप उसके बाद अपना माइंड जो है मेक ओवर कर सकते हैं कि भाई मुझे करवाना, आगे जाना है कि नहीं जाना है। डॉक्टर तनिषा, यू आर आल्सो ए गुड काउंसलर और लोगों का डिप्रेशन आप वैसे ही दूर कर देते हैं क्योंकि आज का जो सिनेरियो है, जैसे कोरोना के बाद लोगों का माइंड सेटअप, वैसे भी छोटी छोटी बातों के ऊपर, चाइल्ड स्कैट्री के ऊपर भी काफ़ी परेशानी है। जो पेशेंट आपके पास आ जाता है वो तो एक पॉजिटिविटी लेकर जाता है और आप पहले उसको 2-3 मिनट 4 मिनट तो उसके साथ काउंसलिंग करते हैं उसको और उसका मनोबल बढ़ाते हैं। जी, ये बात तो आपने सही कही है। अगर मेरे पास जो पहली बार पेशेंट आता है तो वो मेरे से सिर्फ 4 या 5 मिनट ही बात नहीं करता, वो बहुत लंबी बात होती है मेरी, क्योंकि मुझे रहता है कि फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एक पेशेंट को भी डॉक्टर को समझने के लिए, एक डॉक्टर को भी पेशेंट को समझने के लिए। तो मैं हमेशा उनको, ये कोई मेरी लिमिट नहीं होती कि इतना ही देर बात करनी है, उनको मैं लॉन्ग समय देती हूँ ताकि वो मेरे से अच्छे से बात कर सके, मैं भी उनको समझ सकूँ और मेरे को समझ सके। और मैं इतना श्योरिटी देती हूँ कि पेशेंट जब आते हैं मेरे पास तो ऐसा निराश होके ये कभी नहीं जाएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यूज़ लेके मेरे साथ मेरे उनको लेते हैं, मतलब कोई ना कोई उनको एक्स्ट्रा ही वैल्यू मिलेगा। अगर आपने एक चीज़ लेने गए हो तो आपको 10 चीज़ ज़रूर मिलेगी। डॉक्टर तनिषा, जैसे आप एक्ने के एक माहर माने जाते हैं और स्पेशलिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे कि एक्ने जिसको एक बड़ा टेंशन वाला लेवल होता है लड़कियों में, लड़कों में जब एक्ने हो जाता है, और उसके लिए आप स्पेशलिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे?
मैं सबसे पहले एक और बात बताना चाहती हूँ एक्ने के ऊपर। मैं भी काफ़ी साल से इस चीज़ों पे परेशान थी एक्ने के ऊपर। मैंने भी बहुत डॉक्टर्स देखे और मेरे एक्ने ठीक नहीं हो रहे थे, तो मैं भी बहुत परेशान रही हूँ। तो इसको मैंने जो जर्नी मैंने देखी है अपनी लाइफ की, और उसके बाद मैंने ओवरकम किया है, तो उस सब चीज़ों को मैं लेके अपने पेशेंट को देती हूँ। और मैं इतनी ज़रूर गारंटी देती हूँ कि आप कहीं ना कहीं उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, और बहुत ही कम समय पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं एक लेवल पे काम नहीं करती हूँ, मेरा हमेशा लेवल होता है मल्टीपल। मैं अगर बोलूँगी कि मैं एक लेवल पे काम करके आपको ठीक कर दूँगी, ये रॉन्ग रहेगा। आपको ये ज़रूर रहेगा कि कहीं ना कहीं से कुछ अगर प्रॉब्लम्स भी हैं, तो एक्ने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो एक साथ ही ठीक होगी। और मैं गारंटी के साथ ठीक करती हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि विदाउट गारंटी में, मैं गारंटी के साथ एक्ने को ठीक करती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बिकॉज मैंने भी वो जर्नी देखी है। और उससे लाइफ में नो डाउट सेल्फ इस्टीम जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लो हो जाता है। तो अगर आपको एक्ने अगर ठीक करना है, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन भी करवा सकते हैं काउंसलिंग। तो मेरे दिए हुए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डॉक्टर तनिषा, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग लॉन्ग डेटास। हमें समय देने के लिए और आज फर्स्ट मीटिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। और जो आपने हमारे दर्शकों को अवेयर किया है, जैसे आपने बताया है कि स्माइलिंग है जो वो आपकी सबसे बड़ी एक ताकत है, और उसके साथ डिजेशन की जैसे आपने बात कही कि आपके टीथ के साथ ही डिजेशन है जो बड़ी आनी है। और जैसे आपने कोरोना वाले पेशेंट्स को एक्नी का जैसे आपने खुद ने सफ़र जो है तय किया हुआ है, आप उस माड़े दौर से निकले जब आप एक्नी का आपके ऊपर प्रभाव था, और उसके बाहर आने के बाद आपने इस चीज़ को जो है लोगों में भी जो है फैलाना शुरू किया, लोगों को ठीक करना शुरू किया एज ए गुड काउंसलर और एक बड़े डॉक्टर। हमने गूगल पे देखा कि आप सबसे ऊपर थे गूगल पे, और हमें बहुत बढ़िया लगा कि हमारी गोयल बहन जो है वो सेवाएं यहाँ दे रही है पटियाला में, छत्तीसगढ़ से जैसे आप बिलोंग करते हैं। बड़ा बढ़िया लगा। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सत श्री अकाल एंड नमस्कार। ये वो राजकुमारी है जो इनकी ताकत है, और जिससे इन्होंने बोला कि ये जो सुपर वुमन का अवार्ड मिला है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ये वो लड़की राजकुमारी है हमारी। बेटा, क्या कहना चाहोगे कि मम्मी आपको रोल मॉडल मानती है, तुम क्या कहना चाहोगे मम्मा के बारे में? मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो 22 वर्ष है, आप उनको सपोर्ट करते हो, वो आपको करते हैं।